पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन बेकार है। लेकिन एक रात वो मिडनाइट, आधी रात आप बैठ जाओ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कुछ मांगोगे सब कुछ दे के रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने शैतान के कामों को डिफ्यूज किया है। जब आप आधी रात को बैठते हो तो यीशु मसीह उस चैप्टर को बताता है, कह रहा ऐसे प्रार्थना करो पहले, और फिर प्रार्थना करने के बाद शैतान को डांटना शुरू करो। कर्जा डालने वाले चल बाहर, और बीमारी डालने वाले चल बाहर, बच्चे को शराब पिलाने वाले चल बाहर। यीशु मसीह के नाम से डांटते चले जाओ। हालेलुया। अगर आप सुनो, आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाते, घर में कुत्ता लगता, कुत्ता जब आप गली में जा रहे हैं, कुत्ता आता है कि नहीं आता? आप क्या करते हैं? ऐसे ही बोलते हैं चल, डांटते कि नहीं? कुत्ता जाता है, एक ढीठ कुत्ता आता है, थोड़ी देर आपका पीछा करता, आप कहते हैं चल जा, वो फिर नहीं जाता, फिर आप बोलते हैं चल जा, फिर वो जाता है कि नहीं? वो जाता है। लेकिन एक ढीठ कुत्ता होता है कि जो पीछे पड़ता है और आप भागने लगते हैं। अब मैं कह रहा हूं, अगर ऐसे पागल कुत्ता आपके पीछे पड़ गए, भागकर सीधा चर्च में आ जाना, मैं डांटूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। लेकिन पहले घर से डांट कर आना। अरे कुत्ते अलग अलग है कि नहीं? बीमारियां अलग अलग है कि नहीं? समस्याएं अलग अलग है कि नहीं? इंसान अलग अलग है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा करा, अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, करा डांटो उसको प्रार्थना में। अगर नहीं, ज्यादा ही हार्ड कुत्ता आपके पीछे पड़ गया है, करा चर्च में आ जाना, मैं डांटूंगा, वो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो जाएगी बीमारी यीशु मसीह के नाम से। आज आप सो ही ना रहो। कहता इसका मतलब क्या है? कहता कि इंसान जब सोता है, कह रहा शैतान तब काम करता है। आप चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और लोग आपको बोलते हैं अरे क्या कर लिया तूने, ईसाई बन गया क्या? इसका मतलब आपके अंदर जंगली बीज डाल रहा है कोई। आप सो रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं बाइबल में, इसका मतलब आप सो रहे हैं। आपने बाइबल में पढ़ा ही नहीं आज तक। बोलो हालेलुया। आपने पढ़ा ही नहीं आज तक कि यीशु मसीह बोलता है, कह रहा इस बात के लिए, कह रहा प्रार्थना करने वालों के लिए, कह रहा है मांगोगे मिलेगा। हालेलुया। कह रहा जो कुछ मांगोगे मिलेगा, लेकिन विश्वास के साथ मांगना। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा जब आप लोग हाथ उठाते हैं और मन से विश्वास करते हैं और मुंह से बोलते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु ही प्रभु है। पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा आज याबेस वाला दुख, कहता है उसकी स्टोरियां सुनते सुनते परमेश्वर पक गया था, कान पक गए थे परमेश्वर के। याबेस की स्टोरियां सुनते सुनते, मैं कह रहा हूं आपकी स्टोरियां सुनते सुनते हो सकता है पादरी के कान पक गए हो, या फिर आपके परिवार के कान पक गए हो, या डॉक्टर के कान पक गए हो। लेकिन अगर आप कल की रात और आज की रात कह रहा मिडनाइट प्रेयर करके आएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी स्टोरी अगले दिन बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्टोरी बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप बदलना चाहते हैं कि नहीं? कह रहा आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है। वो गरीबी की स्टोरी चेंज होगी, बीमारी की स्टोरी चेंज होगी, वो कर्जे की स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो नशे की स्टोरी चेंज होगी, आपका पति बदल कर आएगा यीशु मसीह के नाम से। वो तलाक की स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम से। अगर पतरस और पूरे चेले यीशु मसीह की बात मान लेते, जब वो जैतून पहाड़ी से नीचे उतरा तो नीचे आकर क्या देखा? चेले सो रहे थे। उसने उनको आकर डांटा। उसने कहा, कह रहा तुम्हारी स्टोरी में आज की रात बदलने वाला था अगर तुम ना सोते। उनकी स्टोरी नहीं बदली। आपने जो बाइबल में पढ़ी है वो स्टोरी है उनकी। लेकिन अगर वो उस रात प्रार्थना कर रहे होते, जब यीशु मसीह ने कहा था आधी रात जागना, कहता कहीं तुम परीक्षा में ना गिरो, और कह रहा कि अगर वो कर रहे होते तो उनकी स्टोरी कुछ और होती। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसे ही होगा, घर में पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, कह रहा कि प्रार्थना करना करूंगा कुछ नहीं होगा। कह रहा कि जब आप फैसला लेते हैं, कह रहा कि आप जागते हैं आत्मा में, कहता है कि जब आप प्रार्थना ही करते हैं मिडनाइट, कहता है आप आधी रात जागकर प्रार्थना करो, कहता है परमेश्वर आज ही आपकी स्टोरी जो एक साल में बदलनी थी, एक दिन में बदलेगा, एक दिन में। ये बदलवाने का तरीका है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कैसे बदलना है? उठेंगे, नींद आ रही है और फिर सो जाते हैं। हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थना, जो बंदा प्रार्थनाएं नहीं करता उसकी आशीषें पैरालाइज हैं। क्या है? देखा पैरालाइज कैसे होता है? ऐसे पैरालाइज, खूंटी पे टंगी हुई आशीषें। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो कह रहा है कि उतार लो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी आशीषों को। आधी रात को वो उतारी जाती हैं। सुनो, पतंग कहां उड़ाते हैं? घर में, कमरे में, कोठे पे उड़ाते हैं कि नहीं? उड़ाते हैं कि नहीं? कह रहा आधी रात को प्रार्थना करो और कह रहा उसके बाद कोठे पे चढ़ जाओ, शैतान को डांटो। कहता है देखो तुम्हारा मलयुद्ध, तो कह रहा तुम्हारे को आज जीत दिला कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा जीत दिलाएगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपका बच्चा जैसा है वैसा नहीं रहेगा, आपकी स्टोरी चेंज होगी। आपका घर जैसा वैसा नहीं रहेगा, आपकी स्टोरी चेंज होगी। आपका शरीर जंप मारकर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है। कितने लोग स्टोरी चेंज कराना चाहते हैं? हाथों को उठाओ। मुझे लगता नहीं आप स्टोरी चेंज कराना चाहते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? कई लोग क्या करते हैं, ना जी कुर्सी बदल जाएगी लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। कुर्सी घिस दी, बैठ बैठ के घिस गई है,
चर्च में आके मैट ही घिसा दिए, बैठ बैठ के मैट ही चेंज हो गया, लेकिन मैं नहीं बदला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज तुम बदलो, फैसला लो। कहता है अच्छा बीज, कहता है प्रार्थना करता है, और परमेश्वर क्या करता है, उस बीज को फलवंत करता है। फलवंत आपकी तरक्की होने के लिए जा रही है। आज कहो अगर एक महीना एक दिन आप चुन लो, मैं कह रहा हूं कि स्टोरी चेंज होगी। हालेलुया। आदम और हव्वा ने क्या किया, वो जाग तो रहे थे लेकिन सो रहे थे। परमेश्वर ने जब कहा था कि याद ये पेड़ का फल तूने तोड़ के नहीं खाना, बाकी सब खा लेना, ये पहला फल है, इसको तोड़ के नहीं खाना, क्या कर रहे थे, बाद में नंगे हो गए, रो रहे हैं। इसका मतलब जब परमेश्वर बोल रहा था तब सो रहे थे। आज क्या होता है, जब पादरी चर्च में बोल रहा होता है इंसान सो रहा होता है, विश्वासी सो रहे होते हैं, बाद में नंगे होके घूम रहे होते हैं। पादरी साहब एक गड्डी थी वो भी चली गई, एक ट्रैक्टर सीखा वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि पादरी ने कहा था कि बाइबल बोलती है, कह रहा अपनी पहली कमाई का 10वां हिस्सा, कहता है आप कभी अपने घर में मत रखना, सबसे पहली कमाई का हिस्सा परमेश्वर को देना चर्च में, दशमांश। कहता है कि आपके घर में, कहता है नाश करने वाले को कभी नहीं आने दूंगा, घुड़कूंगा यीशु मसीह के नाम में, वादा है उसका, वादा है। कहता सो रहे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, और लोग आते हैं जंगली बीज डाल देते हैं, ना ना पादरी झूठ बोलते हैं, दशमांश देना नहीं चाहिए चर्च में। अरे आप मेरे पास आओ, अगर एक साल आपका दशमांश आप बोते हो, मैं कह रहा हूं अगर आपका काम खुल जाए, अगर नहीं खुले एक साल का मैं डबल आपको वापस दूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा है ये, वो कह रहा है सोए ना रहो, कहता विश्वास में उठो। लेकिन लोग नंगे होकर घूमते हैं, बाद में बोलते हैं कि जी देखो जी साडा काम नहीं चलेगा। और पास्टर क्या कहता है, पास्टर बेचारा चुप रहता है, वो क्या करे बेचारा, नहीं बताता। लेकिन मैं यही बता रहा हूं, कहता है अगर आप मिडनाइट प्रेयर करते हैं, पहला फल परमेश्वर को देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह, मेरे घर के भी नहीं जानते आधे बारे में तो, लेकिन मैं 12 से लेकर 2 बजे तक पहला फल, दिन का पहला फल जो आदम और हवा नहीं दे पाए, दिन का पहला फल मैं देता हूं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे